हेलो। हेलो सर। हम्म। सो कहाँ तक हो गया था हमारा? सर गूगल एल्गोरिथम रह गया था बस। बाकी सब हो गया? यस सर। मतलब जो जो मैंने लिखा है तो वो तो हो ही गए होंगे। यस सर। ठीक है। चलो ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे, छोटा ही टॉपिक है, आज इसको करते कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले इसको समझो, गूगल एल्गोरिदम है क्या। ठीक है। सर आज बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है बहुत ज्यादा। मेरे यहाँ तो पूरी शांति है। बैकग्राउंड में क्या आ रहा है? मतलब ऐसे नहीं है कि किसी के बोलने वगैरह की आवाज आ रही है, बट आवाज आज घड़ घड़ करके आ रही है कुछ। खड़खड़ करके आ रही है? अभी? अभी भी ऐसी आ रही है सर, वो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है बहुत ज्यादा। ज़्यादा आ रहा है? यस सर, एक बार मैं रिजॉइन करके देखूं। हाँ, तुम रीजॉइन करो, मैं तो डेली की तरह क्लासेस ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नया भी नहीं है। अभी आ रही हम्म। आ रही है? है। यस सर। एक बार मैं रीजॉइन कर लेता हूँ। हेलो। अब सही है सर। ठीक है। चलो ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका गूगल एल्गोरिथम्स। ठीक है। चैट जीपीटी का बंद कर देता हूँ। तो जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले उनको समझो। ठीक है। व्हाट इज़ एल्गोरिथम्स? तो अगर बात करें हम एल्गोरिथम्स की, तो एल्गोरिथम जो होता है वो बेसिकली क्या है कि अ, जब एस वगैरह स्टार्ट हुआ था, तो एस स्टार्ट होने के बाद क्या है कि लोगों ने जो है ब्लैक हेड टेक्निक्स यूज़ करनी शुरू कर दी थी। मतलब अपने आप को रैंक करवाने के लिए कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऐसे ट्रिक्स टेक्निक्स वगैरह जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते थे। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि जो, एक सेकेंड, हाँ, तो ट्रिक्स वगैरह यूज़ करना शुरू कर देते थे। तो इससे क्या होता था कि लोग एक दूसरे का कॉपी कंटेंट को कॉपी करके या फिर अलग अलग तरीके से जो है अपने आप को रैंक करवाने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो तिकड़मबाजी लगाते थे और वेबसाइट को रैंक कर देते थे। तो अब इन सब चीज़ों को पकड़ने के लिए गूगल ने कुछ एल्गोरिथम्स निकाले। मतलब बेसिकली वो बॉट्स ही हैं। वो जो बॉट्स में बार बार बोलता रहता हूँ, बॉट्स आएंगे वेबसाइट पे, वो बॉट्स आके करते क्या, ये सब चीज़ें तो चेक करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है। तो वही जो वो बॉट्स है ना, वो ये सारी चीज़ें तो चेक करते हैं कि कोई कौन पर्सन किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है। यस सर। तो इसलिए गूगल टाइम टू टाइम
कुछ ना कुछ अपडेट्स निकालता है, यानी कि कुछ ना कुछ एल्गोरिथम्स जो है वो निकालता रहता है। ठीक है, तो वही जो एल्गोरिथम्स हैं बेसिकली उन्हीं की हम आज बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से एल्गोरिथम्स यस होते सर। हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है एल्गोरिथम्स टाइम टू टाइम जो है वो निकलते रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे, कौन सा एल्गोरिथम कब आया था और कौन सा एल्गोरिथम किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आया था, किन चीज़ों को रोकने के लिए आया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते चलो। अब मैं देखो तुम्हें एल्गोरिथम बता दूंगा, उसका वो क्यों लॉन्च हुआ था वो बता दूंगा, तुम अपने हिसाब से नोट डाउन करो, मतलब अपना नोट्स बना लेना अपने हिसाब से, टाइम दूंगा तुम्हें, तुम अपने हिसाब से कि तुम्हें जब तुम उन नोट्स को पढ़ो तो तुम्हें समझ में आए कि कौन सा एल्गोरिथम किस यूज़ के लिए जो है वो आया था। ठीक है, तो जो सबसे पहला एल्गोरिथम लॉन्च हुआ था वो हुआ था पांडा। ठीक है, पांडा अपडेट, और ये आया था तुम्हारा 23 फरवरी को 2011। ठीक है, इसके तुम अपने नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है, तो यस पांडा सर। अपडेट। ठीक है, तो जो पांडा अपडेट था वो बेसिकली लॉन्च हुआ था कंटेंट डुप्लीकेसी के लिए। ठीक है, जब कल हमने करा था ना कंटेंट डुप्लीकेसी, तो कंटेंट डुप्लीकेसी के अंदर क्या बताया मन था, भी जाए। यस सर। अगर तुमने किसी दूसरे पर्सन की वेबसाइट का कंटेंट उठा लिया तो तुम्हें पांडा अपडेट लग जाएगा। वो पांडा अपडेट पकड़ देगा कि तुमने किसी दूसरे की वेबसाइट से कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पे डाला है। ठीक है, तो बेसिकली जो पांडा अपडेट है वो कंटेंट डुप्लीकेसी को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो अब तुम इसको लिख लो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे भी तुम्हें लिखना है। हो जाए तो मुझे बता देना, फिर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए वो लोग क्या करते थे, दूसरे की वेबसाइट का कंटेंट लिया, उठा के अपनी वेबसाइट पर लगा दिया। तो सर ये बेसिकली ये पता लगाता था कि कौन सी वेबसाइट पे डुप्लीकेट वो है, कंटेंट है। हाँ, कि अगर जैसे सपोज करो ये बॉट लोगों की वेबसाइट पे जा रहा है, अब इसने देखा कि अच्छा यहाँ पे ये कंटेंट है, ये कंटेंट तो मैं दूसरी वेबसाइट पे भी पढ़ के आया, तो वो तुम्हारे ऊपर वो अपडेट हो जाएगा, तुम्हें पेनल्टी मार देगा, क्योंकि वो इंसान तो है नहीं कि उसके दिमाग में ये चीज़ें फीड नहीं होंगी, यस सर। है ना। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पकड़ देगा कि भाई आपने कुछ गड़बड़ करी है। लिख लिया सर, नेक्स्ट बता दो। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है पेज लेआउट अपडेट। ठीक है, ये हुआ था 19 जनवरी 2012 में। ठीक है, अब ये जो है पेज लेआउट अपडेट, ये बेसिकली किस पर्पस के लिए लॉन्च हुआ था, ये जो है ये लॉन्च हुआ था आपका कि लोग क्या कर रहे थे पहले के टाइम पे जो है वो अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क का ऐड चलती थी, ठीक है, तो क्या करते थे कि एजेंसीज़ वगैरह को पैसा दे के, अब सपोज़ करो मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पर बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, तो मैंने क्या करा, प्राइवेट एजेंसीज़ के साथ टाई अप करके कुछ प्राइवेट ऐड जो है अपनी वेबसाइट पे चलानी शुरू कर दी। जितनी ज़्यादा मेरी वेबसाइट पे ऐड दिखेगी मुझे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस चक्कर में लोग क्या करते थे, अपनी वेबसाइट पे इतनी एडवर्टीजमेंट चला देते थे कि जो एक्चुअल कंटेंट होता था वही छुप जाता था। अभी भी तुम देखते हो ना कई वेबसाइटों पे कि तुम उन वेबसाइटों पे जाओ,
जो तुम्हें चाहिए होता है वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट इतनी ज़्यादा चल रही होती है। ठीक है, तो ये जो पेज लेआउट अपडेट था, ये क्या करता था कि अगर तुम्हारी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चल रही है और जो तुम्हारा कंटेंट है वो यूज़र ढंग से नहीं रीड कर पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये तुमको नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो ऐसी वेबसाइट जो जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा एड्स जो है वेबसाइट के ऊपर चल रही है, तो ऐसी वेबसाइट्स को जो है पकड़ने के लिए ये अपडेट जो है वो लॉन्च किया गया। सर इसमें जिस वेबसाइट पे एड ज़्यादा होंगी उसको डिलीट वगैरह कर देंगे, मतलब बोल्स ऐड को डिलीट नहीं करेंगे। देखो, वेबसाइट को। वेबसाइट को भी डिलीट नहीं करते। देखो, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। जब ये अपडेट किसी भी वेबसाइट को पकड़ता है तो वो दो चीज़ें करता है, एक होता है पेनल्टी देना और एक होता है पेनलाइज करना। ठीक है, पेनल्टी का मतलब क्या होगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गिरा देगा। सपोज़ करो आप चौथे पाँचवें नंबर पे थे, 10वें नंबर पे थे, आपको सीधे उठा के 100वें नंबर पे डाल देगा या उससे भी आगे निकाल देगा, वो उसकी मर्ज़ी। पेनलाइज का मतलब ये होता है कि तुम्हारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस से उड़ा देगा। अब अगर सपोज़ करो इसकी किसी की वेबसाइट उसके डेटाबेस से उड़ गई, इसका मतलब क्या है, क्या वो कभी गूगल के सर्च इंजन पे ऑर्गेनिक तरीके से दिखाई देगा? नो सर। जब मैं बताता था तुम्हें कि इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता था, जब वो तुम्हारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में ऐड कर लेगा तो इसका मतलब तुम्हारी वेबसाइट इंडेक्स हो गई। तो अब उसने जब तुम्हारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस से हटा दिया, इसका मतलब क्या है, अब तुम ऑर्गेनिकली रैंक नहीं कर पाओगे कभी भी। ठीक है, यस सर। तो ये था। ठीक है, तो पेज लेआउट के अंदर क्या था कि भाई अगर तुम्हारी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चल रही है और यूज़र को तुम्हारा कंटेंट नज़र नहीं आ रहा ढंग से, तो उस कंडीशन में फिर वो तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। इसको लिख लो अपने हिसाब से जैसे भी। तो सर नेगेटिव इम्पैक्ट में यही तो हो गया ना कि रैंक वगैरह कम कर दी, हाँ, इंडेक्सिंग कर दी। पेनल्टी देना या पेनलाइज करना, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रैंकिंग ही गिरा देता है। पेनल्टी और पेनलाइज। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, पेंगुइन अपडेट। ठीक है, अब पेंगुइन अपडेट जो है वो बेसिकली आपको तब लगता है जब आप अपनी वेबसाइट पे लो क्वालिटी के या फिर पेड बैकलिंग या फिर स्पैमिंग वाले बैकलिंग अगर बनाते हो तो। अब अभी ये इसमें मत उलझना बैकलिंग क्या होता है, ये क्योंकि हम ऑफ पेज का पार्ट है तो ऑफ पेज में हम इस पर आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी तुम सिर्फ इतना समझो कि जो है पेंगुइन अपडेट जो है वो क्यों होता है, ताकि अगर तुम्हारी वेबसाइट पे स्पैमिंग, पेड और लो क्वालिटी के बैकलिंग बने तो वो फिर वहाँ पे तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। मतलब कि अभी फ़िलहाल बस इतना वो कर लो, नोट डाउन कर लो। एक बार दोबारा बताना सर। अगर तुम्हारी वेबसाइट पे लो क्वालिटी के स्पैमिंग और पेड बैकलिंग बने हुए हैं तो ये तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। बैकलिंग। बैकलिंक, BACKLINK, बैकलिंक।
ऐसे लिखना कि हो गया सर। तुम्हें याद रहे जब ये कभी ये नोट्स पढ़ो तो। हो गया सर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अपडेट। ये सर लिख लिया। लिख लिया। यस सर। एग्जैक्ट मैच डोमेन अपडेट। ठीक है, अब इस अपडेट के अंदर देखो, मैंने जब तुम्हें डोमेन बताया था कि डोमेन के बारे में, तब मैंने तुम्हें बताया भी था कि एक EMD डोमेन कभी मत लेना। EMD का मतलब ये होता है कि लोग क्या करते थे पहले कि वेबसाइट को रैंक कराने के लिए ना, वो ना कीवर्ड्स के ऊपर डोमेन ले लेते थे। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सपोज करो कि मेरी है ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से, तो भाई मेरे को जो डोमेन लेना चाहिए वो मेरी कंपनी के नाम से लेना चाहिए, thebrandingexpert.com, brandingexpert.in, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं यहीं पे अगर सपोज करो digitalmarketing.com के नाम से अगर मैं डोमेन ले लूँ, ठीक है, तो सोचो ये डिजिटल मतलब मैंने मेरा जो मेजर कीवर्ड है उस कीवर्ड के नाम से ही मैंने डोमेन ले लिया। अब भाई मैं चाहे अपनी वेबसाइट में एसईओ करूँ या ना करूँ, अगर भी कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप करेगा तो उसे हमेशा मेरी वेबसाइट टॉप पे दिखाई देगी, क्योंकि मेरा डोमेन का नाम ही वही है। तो क्या मुझे कभी एसईओ करने की ज़रूरत पड़ेगी? नो सर। तो ये एक गलत तरीका है। तो इसीलिए अगर कोई एक EMD डोमेन अगर परचेज़ करता है उसकी वेबसाइट तो कभी रैंक नहीं होती। EMD यानी जो अपने टॉपिक का कीवर्ड है। हाँ, मतलब जो जो हमारा कीवर्ड है हमने उस अपने कीवर्ड का ही वो उठा लिया, डोमेन उठा लिया। तो सर ये एल्गोरिथम उसको एक्सेप्ट नहीं करता उस डोमेन को अगर हम कीवर्ड के नाम नहीं से नहीं, बनाते देखो हैं। एक्सेप्ट तो खैर क्या करता है, अगर वो देखेगा कि भैया आपका डोमेन जो है एग्जैक्ट मैच है, तो वो आपको वही है, आपका वेबसाइट को ही ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक तो खैर वो आपकी वेबसाइट नहीं कर सकता ना, अब आपकी वेबसाइट किसी दूसरे सर्च इंजन में चल जाएगी, बट वो हाँ अपने नेगेटिव। अपने डेटा से हटा देगा तुमको, कि भाई तुम गूगल पे ऑर्गेनिक तरीके से ना नज़र आओ बस। तो वही सर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा उस पर। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए तो ये एल्गोरिदम्स बने हैं ना, कि कोई भी ऐसी तिकड़मबाजी लगाता है अगर अपने आप को रैंक कराने के लिए, तो ये सारी चीज़ें। हो गया सर। ठीक है, हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है, क्या है, पेडे लोन अपडेट। ठीक है, अब पेडे लोन अपडेट जो होता है वो उसका मतलब क्या है, देखो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स बनती हैं जो ना
जिनका काम होता है स्कैमिंग करना। ठीक है, तो अब क्या है कि गूगल ने ऐसी कुछ कैटेगरीज लिखी हैं कि भाई अगर इन चीज़ों से रिलेटेड अगर तुम्हारी वेबसाइट है तो तुम्हारे ऊपर हो सकता है पेड लोन अपडेट लग जाए, क्योंकि ये कैटेगरी की वेबसाइट ना स्कैमिंग करती थी बहुत ज़्यादा, इसलिए ऐसी टाइप की वेबसाइटों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है गूगल। अब इसमें कौन कौन सी है, एक तो है आपकी लोन से रिलेटेड वेबसाइट, कसिनो से रिलेटेड वेबसाइट, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड वेबसाइट। ठीक है, ये 3-4 ये कैटेगरी नहीं है। आया सर समझ में, दोबारा बता दीजिए। देखो, पहले ये लिख लो कि लोन, कसिनो, फार्मास्यूटिकल्स, टैक्स सपोर्ट, ये कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिसको गूगल कभी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर स्पैमिंग बहुत होती है। अब जैसे लोन से रिलेटेड वेबसाइटें हैं, ठीक है, तो अब कई लोग क्या करते हैं कि भाई लोन देंगे, लोन देके करके वेबसाइट बना देते हैं और अपनी वेबसाइट से लोगों को फिर लोन देंगे करके स्कीम में फंसाते हैं और उनसे जो भी है चार्जेस वगैरह पैसा वैसा लेके फिर उसको उनको कुछ नहीं देते। तो ये कुछ कैटेगरी हैं जो बहुत ज़्यादा स्कैमिंग करती हैं। जैसे टेक्निकल सपोर्ट हो गया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कैमिंग होती है। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइटों पे इसकी नज़र रहती है। तो अगर इस टाइप की अगर वेबसाइट आप बना रहे हो तो हाईली चांसेस है कि गूगल का जो वो है आपके ऊपर अपडेट लग सकता है। सर एक बार इसमें लिख दो तो आपने वेबसाइट खोली है मुझे। क्या? जो वेबसाइट्स आपने भी बताई थी ये लोन और टेक्निकल वगैरह, ये सारी एक बार लिख दो नीचे। लोन हो गया, टैक्स सपोर्ट, फार्मास्यूटिकल, कसिनो। हो गया सर। हो गया। ठीक है, तो इस क्या कहते हैं एल्गोरिदम के अंदर जो है वो इस टाइप की वेबसाइट्स को, कभी तुम देखना, कभी इस टाइप की वेबसाइट कभी तुम बनाओगे ना और इसको रैंक कराने की कोशिश करोगे, होगी नहीं, बहुत मुश्किल होगी, बहुत। ठीक है, क्योंकि गूगल सपोर्ट ही नहीं करता इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट अपडेट। देख लिया? लिख लिया सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमिंग बर्ड अपडेट। अरे ठीक है, हमिंग बर्ड अपडेट। अब ये जो हमिंग बर्ड अपडेट है ये गूगल ने किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट देने के लिए लॉन्च नहीं किया था, ये यूज़र्स के लिए बेसिकली उसने लॉन्च किया था। तो हमिंग बर्ड अपडेट के अंदर जो है इसने क्या करा कि इसने जो है इस टाइप का एल्गोरिदम लॉन्च करा जिससे कि जो गूगल के सर्च इंजन पे यूज़र्स होता है और वो कुछ भी क्वेरी अपनी गूगल के अंदर सर्च करता है तो उसको बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट निकाल के गूगल दे सके, इसलिए उसने ये हमिंग बर्ड अपडेट जो है वो लॉन्च किया था। ये किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट देने के लिए लॉन्च नहीं किया था। ठीक है, यूज़र्स की जो सर्च इंजन के ऊपर जो क्वेरी है उसकी
बेटर रिजल्ट निकालते थे, इसलिए ये जो है हमिंग बर्ड अपडेट जो है वो लॉन्च हुआ था। तो सर इसका शॉर्ट में ही लिख देंगे बस कि ये है जो मेन इसका मोटिव है, ये बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है यूजर्स को गूगल पे। हाँ मतलब ऐसी शॉर्टकट पर लिख दो कि भाई यूज़र्स की क्वेरी का बेस्ट रिजल्ट दे सके, इसलिए एल्गोरिथम जो है वो लॉन्च किया गया था। बस ये देखो कि इसमें कोई नेगेटिव हो इम्पैक्ट, गया सर। किसी को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देने के लिए जो है एल्गोरिदम नहीं बनाया गया, क्योंकि एल्गोरिदम हमेशा इसीलिए नहीं बनाए जाते, कई बार एल्गोरिदम जो हैं यूज़र के एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए भी बनाए जाते हैं। देख लिया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है देख हो लिया? गया सर। यस सर। पिजन अपडेट। अब जो ये पिजन अपडेट था, ये भी किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट देने के लिए नहीं बनाया था, ये जो है लोकल सर्चेस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, जैसे कि गूगल माई बिजनेस, जैसे हम जीएमबी बनाते हैं किसी भी वेबसाइट की, किसी भी कंपनी की, तो किस लिए बनाते हैं, ताकि जो है लोकल यूज़र्स जो हैं, जैसे जो नियर बाय करके सर्च करते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट जो है वो निकाल के दे सकें। तो बेसिकली ये जो अपडेट था, पिजन अपडेट जो है वो बेसिकली गूगल के सर्च इंजन पर लोकल सर्चिस को, जो लोकल सर्चिस करते हैं जो यूज़र्स, उसके बेटर रिजल्ट के लिए जो है ये लॉन्च किया गया था। जैसे लोग सर्च नहीं करते कैमन शॉप नियर मी, तो उसको एकदम पास का जो है लोकेशन उसको प्रोवाइड कराई जा सके। हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट अपडेट है कितने एल्गोरिथम है सर? लिखते रहो, थक गए क्या? नहीं सर, ऐसे ही पूछ रही थी। अभी 4-5 और। लिख लिया सर। लिख लिया? अब ये जो अपडेट है आपका मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, नाम से पता चल रहा है कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली होने का मतलब क्या हुआ? मोबाइल पे बेस्ट रिजल्ट सर्च करके दे रही है, मतलब ये स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ रही। कल ही मैंने बताया था, मोबाइल इसी सर टॉपिक की के ऊपर पूरी बात हुई थी। वेबसाइट आ रही है, पूरी वेबसाइट उसमें शो हो रही है कि बार बार स्क्रॉल वगैरह करके नहीं देखना पड़ रहा है, टेक्स्ट को बड़ा करके नहीं देखना पड़ रहा। सिंपल से वर्ड में बोले तो वेबसाइट आपकी जो है वो रिस्पॉन्सिव है।
ठीक है, तीनों ही फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट के। इसमें तो सिर्फ मोबाइल के लिए है कि भाई मोबाइल पे अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो फिर ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। अगर मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो ये गूगल के लिए वो है कि भाई टॉप रैंक में कैसे दिखा दिए। इसलिए ये जो है ये हो गया सर। ठीक है। उसके बाद आता है आपका लिख लिया सर। ये, ठीक है। अब है आपका क्वालिटी अपडेट। ठीक है, क्वालिटी अपडेट के अंदर बेसिकली क्या था कि यहाँ पे जो है बात हो रही है आपके कंटेंट की क्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे भले ही यूनिक कंटेंट हो पूरा का पूरा, बट वो जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, उस कंटेंट से किसी यूज़र को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो अगर आपने ऐसा कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डाला है, भले ही आपका यूनिक कंटेंट है बट वो यूज़र को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का है, तो ऐसी कंडीशन में भी फिर वो आपकी वेबसाइट पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा, जो उसको क्वालिटी अपडेट है। अब लो क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या हो गया, भाई हो सकता है कि बंदे ने कंटेंट एकदम यूनिक लिखा है लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने कंटेंट में एक ही बात को ना बार बार रिपीट कर रहा है अलग तरीके से, घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहा है, कुछ नया दिख ही नहीं रहा है अपने कंटेंट में। ठीक है, तो यूनिक और ज़्यादा लिखने के चक्कर में लोग ऐसा करते हैं, एक ही चीज़ को ना अलग अलग तरीके से घुमा के 3-4 बार लिख देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो कंटेंट हो जाता है उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, भले ही कंटेंट यूनिक है बट क्वालिटी उसकी डाउन है। हो गया सर। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट अपडेट। लिख लिया सर। लिख लिया, रैंक ब्रेन। ठीक है, तो रैंक ब्रेन जो अपडेट है ये भी जो है हमारा जो अपडेट है वो बेसिकली जो हमिंग बर्ड अपडेट था ना उसी का अपडेटेड वर्जन है। मतलब कि रैंक ब्रेन के अंदर जो है वही अपडेट उन्होंने रिपीट किया कि भाई यहाँ पे जो है अपने यूज़र को क्वालिटी कंटेंट जो है वो यूज़र को दिखा सके, उसकी सर्च क्वेरी को बेटर करने के लिए जो है ये अपडेट जो है लॉन्च किया था कि यूज़र अपनी कोई क्वेरी गूगल के अंदर कर रहा है तो उसको और ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकाल के दे सके। तो वही है, उसी अपडेट का ये एक अपडेट है कि और बेटर चीज़ें करने के लिए उन्होंने एक और अपडेट निकाला। अब मैं वैसे बताऊँ तो पूरे मतलब कि हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई अपडेट निकालते रहते हैं, मतलब वही पुराने अपडेटों को और अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, बट जो मेन अपडेट्स है वो आपको पता होने चाहिए। हो गया सर। ठीक है, हो गया।
लिख लिया सर। लिख लिया। नेक्स्ट अपडेट है इन अननेम अपडेट। ठीक है, अब अननेम अपडेट जो है वो बेसिकली गूगल ने लॉन्च किया था, और इस अपडेट में ना उसने क्या करा था, उसने ये अपडेट का कोई नाम नहीं दिया, उसने अननेम अपडेट के नाम से इस एल्गोरिथम्स को लॉन्च करा। और यहाँ पे इसने बताया ही नहीं कि ये किस रीज़न से किसी भी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, इसने नेगेटिव इम्पैक्ट देना स्टार्ट कर दिया। मतलब इसने बताया नहीं कि भाई मैं नेगेटिव इम्पैक्ट अगर दे रहा हूँ किसी वेबसाइट को तो क्यों दे रहा हूँ। सर बिना किसी रीजन के फिर किसी भी वेबसाइट को ऐसे ही वो कर हाँ, देते हैं। जहाँ उसको कुछ भी गड़बड़ या फिर कुछ भी दिक्कत देखने को मिली उसने उसको नेगेटिव इम्पैक्ट दे दिया। इसलिए इसने इसका नाम भी अननेम अपडेट रखा। हो गया सर। हो गया। और 2 मिनट भी है, वेट कर दूँगा पानी लेके आ रहा हूँ स्टॉक पे। हेलो। लाइन पे हो? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
हो गया सर। देखो, फ्रड अपडेट जो है वो क्वालिटी अपडेट का ही अपडेटेड वर्जन है। फ्रड अपडेट के अंदर भी जो है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे लो क्वालिटी के और स्पैमिंग वाला जो क्या कहते हैं, मतलब कि लो क्वालिटी का कंटेंट अगर आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे फिर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। मतलब वही आपके कंटेंट से रिलेटेड ही है। अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है, लो क्वालिटी का है, तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो उसी से रिलेटेड ये भी अपडेट जो है वो निकाला गया था। हो गया सर। हो गया। इसके अलावा और है वो ये बर्ट अपडेट है, वो भी सेम जो है बर्ट अपडेट, ये 25 अक्टूबर को ये भी हुआ था ये। ठीक है, ये वाला अपडेट भी जो है ना वही सेम उसी के लिए कि यूज़र की जो वो है ना, सर्च इंजन पे जो उसकी क्वेरी है उसको बेटर करने के लिए ये भी लॉन्च किया गया था। तो वही चीज़ आप इसके अंदर लिख सकते सर हो। फिर ये रैंक ब्रेन का अपडेटेड वर्जन है। हाँ, मतलब उसी के वही टाइम टू टाइम क्या करते हैं कि अब नए अपडेटेड वर्जन जो है वो निकालते रहते हैं। हो गया सर। हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद तो सारे ऐसे ही, मतलब यूजुअली इन्हीं अपडेट्स के जो क्या कहते हैं, अपडेटेड वर्जन। हाँ, वही निकलते रहे। उसके बाद ये आया था 2022 में, आया था हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, जो एक अच्छा मतलब अपडेट जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, ये भी जो है ना, मतलब कि कंटेंट से रिलेटेड ही अपडेट है। ठीक है कि भाई हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के अंदर जो है आप जो भी कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हो, वो अगर यूज़र के वो नहीं हुआ, हेल्पफुल नहीं हुआ, तो फिर वहाँ पे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। मतलब कि यहाँ पे अब धीरे धीरे ना 2022-23 के बाद जो है ना, गूगल कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करने लग गया। अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत अच्छा ऑन पेज एसईओ नहीं हो रखा है, ठीक है, और आपने बहुत अच्छा ऑफ पेज भी नहीं किया, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, तो भी चांसेस है कि आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए। क्योंकि अब धीरे 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 जो है गूगल ने जो है वो उस पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कंटेंट करना पे। शुरू किया। हाँ, कि भैया कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। तो आप सारी चीज़ें कर लो, बट आप कंटेंट अगर सही नहीं है तो भी आप रैंक नहीं कर पाओगे। और अगर आपने ऑन पेज ऑफ पेज बहुत अच्छे से नहीं किया है, बट आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आया था, ये हेल्पफुल कंटेंट अपडेट कब हुआ था सर? ये तो अभी आया था तुम्हारा, दो हज़ार तेईस में।
लिख लिया सर। लिख दिया। देखो, अब ये जो है मार्च 2024 का कोर अपडेट, इसके अंदर जो है 2000 मतलब 22-23 के बाद से लोगों ने, जब लोगों को पता चला कि भैया कंटेंट मैटर करता है वेबसाइट को रैंक करने के लिए, ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में लोगों ने क्या करा कि बहुत सारे एआई आ गए, चैट जीपीटी आ गया, तो अब इन चीज़ों पे लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया, ठीक है, लोग चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट बनाना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है। तो अब जो मार्च का जो 2024 का कोर अपडेट था, उसके अंदर जो है ये अपडेट आया कि अगर आप एआई के थ्रू, पहले तो क्या था कि एआई के थ्रू एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि अगर एआई कंटेंट है तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा सीधे, बट मार्च 2024 में उसने ये एक्सेप्ट किया कि चल ठीक है, आप एआई के थ्रू अगर कंटेंट बनाते भी हो, बट वो कंटेंट जो है यूनिक होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। अगर एआई के थ्रू आपने कंटेंट बनाया और वो हेल्पफुल कंटेंट नहीं है, तो वो फिर भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, मतलब कि एआई के थ्रू भी अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो वो कंटेंट यूज़फुल होना चाहिए यूज़र के लिए, ठीक है, फालतू का कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप चैट जीपीटी वगैरह के थ्रू भी अगर आप बना रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के कंटेंट बनाना पड़ेगा। सर ये भी रिलेटेड टू कंटेंट ही है। ये भी, हाँ, मतलब कह सकते हो कि उससे रिलेटेड है कि भाई सारे कंटेंट की तो बात हो रही है यहाँ पे। हो गया सर। हो गया। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये सारे कुछ अपडेट्स थे, ठीक है, इसके अलावा भी देखो बहुत सारे अपडेट्स निकलते हैं, पर जो मेन मेन अपडेट है वो मैंने तुम्हें बता दी है। इसके अलावा अगर तुम ऐसे देखोगे ना, तो हर दिन कोई ना कोई अपडेट निकलता रहता है, इन्हीं अपडेटों को अपडेट कर दी गई, ठीक है। अपडेट, अब मैं यहाँ पे आप आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई जैसे पांडा अपडेट है, पांडा के भी पांडा 1, पांडा 2, पांडा 3, पांडा 4 ऐसे करके अपडेट सेम ही होते हैं, काम उनका सेम ही होता है, बस वो अपग्रेड होते रहते हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन होते तो हम अपग्रेड करते रहते हैं उसको टाइम के साथ साथ, उसी तरीके से ये चीज़ें भी क्या होती रहती है, अपग्रेड होती रहती हैं, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे यस सर। एल्गोरिदम्स, ये तुम्हारा ऑन पेज जो है पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अभी मैं तुम्हें किसी वेबसाइट का ऑन पेज बनाने के बोलूँ, ऑन पेज की रिपोर्ट बनाने के लिए बोलूँ, कितना टाइम लगा लो? तो तुमने देख लिया ना, ऑन पेज में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। किसी वेबसाइट पे अगर ऑन पेज करने के लिए अगर मैं तुम्हें बोलूँ, तुम कितना टाइम लोगे? परसों बनाकर दे दूंगी सर। क्या? मतलब नेक्स्ट क्लास में बनाकर दे दूंगी, हो जाएगा अरे नेक्स्ट यार, क्लास। मैं बनाने के लिए तुम्हें अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर सपोज़ करो तुम जॉब पे गए कल सुबह और तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया कि भाई इसकी ऑन पेज रिपोर्ट बना के दो, तो तुम कितना टाइम लोगे एक वेबसाइट का ऑन पेज तैयार करने में? सब कुछ देख लिया ना ऑन पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? अराउंड, यस सर, अराउंड 1 डेढ़ घंटा। 1-1.5 घंटे में बना दोगे पूरी? सर है? थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद तो हो जाएगी, वैसे लगेगा टाइम। तो वही तो बता रहा हूँ कि अपने हिसाब से बताओ। इतने दिन करने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि एक रिपोर्ट अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर लोगे? 2 घंटे में हो जाएगी सर।
घंटे में? चलो ठीक है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो तुम 5 मिनट में कर लोगे। ठीक है? जैसे सपोज करो, यस सर। एक मिनट देना। चलो, अब जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट का हमें करना है ऑन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एक्सटेंशन आता है, ठीक है, जहाँ से हम वेबसाइट का ऑन पेज देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो टाइटल टैग, ठीक है, तो इसका देखो यहाँ पे देखो, और ग्रीन है तो पास है, मतलब ओके है चीज़ें, ऑरेंज है तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और लाल है तो एरर है। ठीक है, जैसे इसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के दोनों सही नहीं है। ठीक है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, गूगल प्रीव्यू, गूगल में कुछ इस तरीके से यस आप सर। दिख रहे हो। अरे, इन्होंने पेड कर दिया गया ये। अच्छा, इन्होंने इसको ना पेड कर दिया, वू कॉमर्स, मतलब वू रैंक के नाम से एक्सटेंशन था। पहले रिपोर्ट दे देता था पूरी, अब इसने देखो लॉक लगा दिया। साइन अप करने के लिए बोल रहा है पहले। अच्छा चलो, एक बार तुम ट्राई करो, गूगल पे डालो वू रैंक, WOORANK रैंक। कर दिया सर। कर दिया? दिखाओ, स्क्रीन शेयर करके यस करो। सर। एक मिनट। हो गई सर शेयर। हाँ, इस पे आओ, वो रैंक, ऊपर इस पे। ठीक है, यहाँ पे फ्री ट्रायल पे जाओ, ऊपर ऊपर देखो। बनाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे डालो, अकाउंट क्रिएट करो।
हो गया सर। हो गया। वो मेल यस आईडी पे सर। जाके उसको एक बार वेरीफाई कर लो। एक मिनट सर। हाँ सर। ये सर ये फॉर्म यहाँ दोबारा भरना पड़ेगा? क्या? नहीं नहीं, वेरीफाई लिंक पे क्लिक कर दिया। इसमें सर कंफर्म योर ईमेल करके आ रहा है। और नीचे? यहाँ पे खोलो। अरे उससे यहाँ पे और नीचे खोल। कुछ नहीं आ रहा। एक यहाँ पे मिनट खोल। सर। ये आ रहा है सर। कंफर्म योर ईमेल पे क्लिक करो। वो फॉर्म खुल जाता है जो भी भरा। कोई नहीं हुआ, क्लिक करो। बस हो गया वो। कोई नहीं, इसको कट करो। देखते हैं। अब तुम वहाँ पे जाओ और लॉगिन करो। वो रैंक के अंदर जाओ और लॉगिन करो। हाँ ये रहा। इसको ऊपर को आओ, ऊपर ऊपर को जाओ। बैक जाओ इस पर। वहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन करो। मैं लॉगिन पे क्लिक किया था। यस सर। ये फ़ोन फ्री नहीं है ये। फ्री में करने ही नहीं दे रहा। नीचे आओ। आ रही है। और नीचे फ्री ट्रायल वाला नहीं है। ये सर नीचे से हो रहा है, ये नहीं हो रहे तीनों स्क्रॉल। स्क्रॉल। हाँ तो वही है कि अब ये पेड ही कर दिया इन्होंने, प्रॉपर थोड़ी फ्री भी कर दिया। पेड कर दिया इन्होंने पूरा ही। ये वही है। स्टार्ट यार। बिना कार्ड की डिटेल डाले फ्री में करने नहीं देना। कैसे कर सकते हैं सर? छोड़ दो फिर, अब ये तो पेड हो चुका है दूसरी ये भी। इसके अलावा वो ले लो, एस पैक ले लो। कैसे होगा सर? नया टैब ओपन करो। इसे काट दूं? हम्म। वहाँ लिखो एस सी ओ SEO क्वैक। एस ई ओ क्वैक। QUACK। KE। हाँ। ये आ रहा है सर। हाँ अरे इट्स इसको फ्री। इसको बैक जाके वो करो ना, एस सी ओ क्वैक। उसमें डालो एस सी ओ क्वैक क्रोम एक्सटेंशन। क्रोम एक्सटेंशन हो गया सर। हाँ इस पर क्लिक करो। ऐड टू क्रोम करो। I'll calculate and change all your सर ये नोटिस आ रहा है इसमें इट कैन रीड एंड चेंज ऑल योर हाँ डाटा ऑन ऐड योर ऑल एक्सटेंशन पर क्लिक वेबसाइट। करो। ये कर दूं सर टर्न ऑन? नहीं कट कर दो इसको।
अब क्या करना है इसमें सच? इसको हाँ बस हो गया, अब कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो। नाइट एंगल की कर लो सर, नाइट एंड। हाँ वही कर लो, उसी पे कर लो, उसी का कर लो। हो गया सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है उस पर क्लिक करो, राइट हैंड साइड पे देखो। हाँ ये इस पे क्लिक करो, जहाँ पे एक्सटेंशन लिखा है इस पे एस को एक्ट पे क्लिक करो। हो गया सर। देखो अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ी बहुत जो है रिपोर्ट तैयार। दिखाई देंगी। ठीक है, इसके अंदर देखो इंटरनल ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना, पेज इन्फो डायग्नोसिस, ये रहा सर। है ना इंटरनल, इस पे क्लिक करो। ये ये देखो सर वो वेबसाइट्स है जो हमने भी कॉपी पेस्ट करी थी। डायग्नोसिस पे क्लिक करो, डायग्नोसिस ऊपर। ये देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत ही मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, यस। कैनोनिकल, देखो इसमें कैनोनिकल टैग नहीं लगा हुआ। यस। ठीक है, कोई हेडिंग टैग इस पे नहीं लगा हुआ देखो, इमेज के ऊपर ऑल टैग नहीं लगा हुआ देखो, है ना। बट यार यस। एक चीज़ है, याद रखना कि ये चीज़ें ना, मतलब 100% आप जो फ्री टूल होते हैं उस पर 100% बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हमें हमेशा मैनुअली आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, मैनुअली चीज़ों को चेक करना आना चाहिए, मैनुअली आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये कुछ फ्री टूल होते हैं जिससे तुम्हें थोड़ी बहुत हेल्प इसके अंदर मिल जाती है। ओके सर। ठीक है, तो ये था यस तुम्हारा सर। ऑन पेज कंप्लीट हो चुका। कल से हम लोग ऑफ पेज स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। सर इसमें एक डाउट है। हाँ बोलो। जो हमने डीएम वाली वेबसाइट, डीएम हाउस वाली सबसे पहले वेबसाइट बनाई थी, हाँ उस पे ब्लॉग प्राइवेसी एंड पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन इन पे एलिमेंटर से एडिट नहीं कर सकते? कर सकते हो। सर इनमें नहीं आ रहा ये ऑप्शन एलिमेंटर से करने के लिए। पहली बारी में तुमको उसको एडिट करना है, तो हाँ। एडिट करोगे तो फिर वहाँ पे तुम्हें एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा। तुम बाहर से इन चेक कर रहे होगे ना, हाँ जी, हाँ जी। बाहर से एक बार जब तुम किसी पेज पे एडिट विद एलिमेंटर कर देते हो तो फिर यस नेक्स्ट टाइम सर। से वहाँ पे फिर तुम्हें बाहर से ऑप्शन दिखने लग जाता है। तो ओके सर। अभी तुम्हें क्या करना है, पहले एडिट करना है, एडिट करने के बाद अंदर से फिर तुम्हें एडिट विद एलिमेंटर करना है फर्स्ट टाइम। उसके ओके बाद सर। फिर उस पेज पे बाहर से ही हमेशा दिखने लगेगा। और सर उस पे जो थी कार्ट वाली वेबसाइट थी, कार्ट डीएम हाउस, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें प्रोडक्ट वगैरह एक आधी बीच में डाल दिए थे। उसके अंदर यही सब करना है, प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करना, यही सब होता है उसके अंदर। ओके सर। ठीक है, चलो फिर यस। अब इसको अच्छे से ऑन पेज और इसको और एक्सप्लोर करना, एस क्वैक वगैरह को। कल से हम ऑफ पेज स्टार्ट करेंगे इसको। कल है सर क्लास? क्यों, कल तो वेडनेसडे तो है। नहीं, वेडनेसडे नहीं सर, शायद तीज वगैरह का ऑफ हो। तीज, तीज से हमें क्या करना है। अच्छा। ओके सर। तीज कब, कल। वो तो फीमेल्स का फेस्टिवल है हमारा, कोई मतलब नहीं। अरे नहीं सर, इससे मतलब छुट्टी होती है ना, तो मैं उसलिए पूछी थी कंटिन्यू। तुम कहीं बाहर हो तो वो एक अलग बात है, पर ऐसे तो नहीं सर, इस वीक में नहीं लेनी छुट्टी, नेक्स्ट वीक मिलूंगी, तो इस वीक तो कंटिन्यूस होगी। चलो ठीक है, यस। थैंक ओके। यू सर।